बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या खय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर अली तनोली और आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज़ अब। नाज़रीन, एक और अफसोसनाक वाक़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। अफसोसनाक वाक़या ऐसा है कि मैं आज यकीन मानें कि वीडियो बनाते हुए मुझे कुछ अजीब-सा लग रहा है। आए रोज़ इस तरह के वाक़यात हैं। आज एक और अफसोसनाक वाक़या है कि एक और मदरसे का बच्चा जो है 13-14 साला बच्चा, उसके साथ कारी और उसके 3 साथियों ने जो है इज्तिमाई ज़्यादती की है और इज्तिमाई ज़्यादती भी असलहे की नोक पर की है और उसको पिस्टल दिखाकर ज़बरदस्ती उसके साथ जंगल में ले जाकर ज़्यादती की और फिर कहा कि अगर आपने किसी को बताया तो तुम्हें जो है वो जान से मार देंगे। बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या जो है वो आज आपको मैं दोबारा रिपोर्ट करता हूँ और यकीन मानें कि मैं अब बात भी नहीं कर सकता, लेकिन इस अरसे में इतने ज़्यादा ये वाक़यात हो गए हैं कि खुदा की पनाह। मैं थोड़ा-सा इस वाक़ये के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये वाक़या जो है निस पोल्ट्री फार्म बेदरा के करीब ये वाक़या पेश आया है, जिसमें मासूम बच्चा जो है 14 साला वो थाने में उन्होंने उसके मामू जो हैं वो अपने भांजे के साथ थाना सिटी में आए हैं और उन्होंने रिपोर्ट करवाई है कि बच्चा जो है वो करकाला हिफ्ज़ुल कुरान वहाँ पर मदरसा एक है, वहाँ पर वो हिफ्ज़ कुरान की तालीम हासिल कर रहा था। आज वो अपने घर आ रहा था कि बच्चे के मुताबिक जो है मुसलमान हमज़ा वल्द खान मोहम्मद, मूसा खान वल्द खान अफसर जो हैं, उन्होंने बच्चे को कहा कि आओ जी बेदरा बाज़ार से हम कापी लाते हैं, तुम हमारे साथ जाओ। और बच्चा ये जो है 14-15 साल वो बच्चे का कहना है कि जी जो है बसकुरा बाला जो हैं 2 लोग वो मुझे वहाँ से अपने साथ ले गए और नीचे जो है प्लाट है, वहाँ पर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर, और उसके पास पहुंचे जंगल है। बच्चे के मुताबिक कारी फैसल वल चंजेब, शुएब वल शफीक जो है, ये दोनों कारी और उसका दूसरा दोस्त जो है, 2 लोग ये उसको लेकर आए और 2 लोग जो दूसरे थे वो वहाँ पर पहले से मौजूद थे। और बच्चा ये कहता है कि जी कारी फैसल जो है उसने फौरी तौर पर मुझ पर पिस्टल ताना और जबरदस्ती कारी फैसल जो है वो करीब ही जंगल है, जंगल पोल्ट्री फार्म के करीब है, वहां पर मुझे लेकर गया। सबसे पहले कारी ने मेरे साथ जिनसी ज्यादती की और पिस्टल मेरी कनपट्टी पर रखा कि अगर किसी को बताया या शोर की तो तुम्हें जान से मार दूंगा। उसके बाद बारी बारी उसके साथ जो दीगर उसके दोस्त थे, तीनों दोस्त जो थे, 2 वो दोस्त थे कि जो उसको वहां से लेकर आए और 2 नीचे जो दोस्त खड़े थे कारी फैसल और उसके साथ दूसरा जो बंदा था, उन्होंने चारों लोगों ने इज्तिमाई ज्यादती की 14-15 साला उस बच्चे के साथ, जो कि मदरसे में कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहा है, और उसको उन्होंने अपनी बर्बरियत और जुल्म और तशद्दुद उसके साथ किया। और सबसे बड़ी बात कि असलहे की नोक पर पिस्टल रखकर उसके साथ जिनसी ज्यादती की। और जिनसी ज्यादती के बाद बच्चा ये कहता है पुलिस को उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि मेरे साथ ज्यादती भी की और ज्यादती करते हुए मेरी वीडियो बनाते रहे। अफसोस सद अफसोस, कारी फैसल और उसके साथ दीगर लोग जो हैं वो मेरी वीडियो बनाते रहे और वीडियो बनाने के बाद उन्होंने मेरे साथ जिनसी ज्यादती की और उसके बाद वहां से वो चले गए। और उन्होंने बच्चे का बयान है थाना सिटी में उसने बयान दिया, जो एफआईआर के मुताबिक ये बात है कि उन्होंने कहा कि अगर किसी को बताया तो ये पिस्टल देख लो, इसके बाद फिर आएंगे और तुम्हें जान से मार देंगे। गरीब बच्चा था और बच्चा लाजमी बात है डर जाता है, तो बच्चा घर आया है और उसने वो सारी बात वहां पर बताई है। उसके बाद ये जो केस है ये केस रिपोर्ट हुआ है। पुलिस ने जो है इसमें 3 मुल्ज़िमान जो हैं उनको गिरफ्तार भी किया है और मेडिकल रिपोर्ट भी ये कहती है कि जी बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती हुई है। अफसोस सद अफसोस, 4 लोगों ने इज्तिमाई जिनसी ज्यादती की है। मजीद डीएनए रिपोर्ट जो है वो अब लाजमी बात है, वो जब रिपोर्ट सबके डीएनए होगा तो जो बड़ी रिपोर्ट है वो लाजमी बात है, यहाँ पे तो इस तरह की फैसिलिटी नहीं है, वो आएगी तो उसके बाद पता चलेगा कि बाकी क्या हुआ है। और अफसोस, मैं बात करते हुए बार बार अफसोस कह रहा हूँ कि मुझे अफसोस भी हो रहा है और मैं यकीन माने कि कानों को हाथ लगा रहा हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। कुछ दिन पहले इछड़िया के मकाम पर एक वाकया हुआ, उसके बाद बफा के मकाम पर बच्चे के साथ एक वाकया हुआ, बच्चा भाग गया, बच गया। उसके बाद लस्सा नवाब में ये अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती हुई, कारी जो है वो गिरफ्तार है और आज ये वाकया हो गया। और ये आज नहीं हुआ, ये 27 तारीख को, मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि ये 27 तारीख को ये एफआईआर हुई है। पुलिस ने मुल्जमान गिरफ्तार किए हैं। थाना सिटी के मुताबिक हमने जो है डीपीओ साहब के यहाँ पे ऑफिस में लाजमी बात है कि पीआरओ है, तो पीआरओ को जो उस वक्त ड्यूटी पे जो भी पीआरओ था उसको हमने तमाम डिटेल दे दी थी, लेकिन मीडिया से ये बात छुपाई गई। क्यों छुपाई गई हमें नहीं पता। आज मैं वीडियो बना रहा हूं, मैंने ऑफिशियल से ये बात भी की है कि ये बात क्यों छुपाई गई है हमें नहीं पता, लेकिन इनको इतना बर्बरियत हुई, इतना बड़ा जुल्म हुआ और 3 लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। और एक मुल्जिम जो है वो गिरफ्तार उस वक्त नहीं हुआ, बाद में उसने जो है अपनी बीबीए करवा ली है। लाजमी बात है बीबीए खारिज होगी, वो भी गिरफ्तार ही समझे, कुछ दिनों बाद वो गिरफ्तार हो जाएगा। पुलिस ने वो वाला काम ठीक किया है, वहां पे बड़ा अच्छा, मतलब फौरन मुल्जमान जो है 3 गिरफ्तार हो गए, एक जो है भाग गया, उसने बीबीए करवा ली। लेकिन ये केस अवाम तक नहीं आया। बाज लोग होते हैं कहते हैं जी कि अवाम तक ये केस नहीं आया, तो इस पर जो है आपने ये फौरी तौर पर बताना था। लेकिन मैं बताता चलूं कि पुलिस की जानिब से ये केस सामने नहीं लाया गया, जो मुद्दयान थे उन तक रसाई नहीं थी, उनकी जानिब से भी ये केस सामने नहीं लाया गया। लेकिन
अफसोस सद अफसोस उनके चेहरे जो हैं, सिर्फ एक जो कारी है उसकी तस्वीर सामने आई है, वो भी इलाके के लोगों ने उसकी तस्वीर दी है, बाकी तस्वीर भी सामने आ जाएंगी। लेकिन पुलिस की कस्टडी में जिस तरह तस्वीर निकाली जाती हैं, जो पुलिस का पीआरओ है वो तस्वीर जारी करता है, लेकिन आज उसकी जानिब से जो है कोई तस्वीर जारी नहीं की गई। और ये भी बताता चलूं कि जो ऑफिशियल्स ग्रुप होते हैं वहां पे भी छोटी से छोटी चीज होती है, जब उनकी मर्जी होती है तो वो लोगों की तस्वीर जारी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा वाकया हुआ है और मुलजमान जो है इतना बड़ा उनका वाकया हुआ है, मुलजमान जो है मैं तो फिर बताता चलूं कि उन्होंने इज्तिमाई ज्यादती की है बच्चे के साथ, और इतना बड़ा केस जो है वो अभी रिपोर्ट, लाजमी बात है सारा कुछ हो गया था लेकिन मीडिया में नहीं आ सका, लाजमी बात है उसमें वो चीजें छुपाई गई, मुलजमान के चेहरे जो हैं वो सामने में माजरत के साथ, सिवाय एक तस्वीर मेरे पास है, बाकी तस्वीर नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के बाद भी अगर मुझे तस्वीर मिलती है तो वो तस्वीर मैं जरूर उनकी पब्लिश करूंगा कि लोगों तक वो चीज जाए, इन लोगों को सामने आना चाहिए। लोग बाज़-औक़ात कहते हैं नहीं नहीं क्यों नहीं, ये इन्होंने छोटा काम किया है, इंतहाई जुल्म किया है इन्होंने, और उस बच्चे के साथ इन्होंने, मैं तो कहता हूं मानसेरा में इस एक डेढ़ हफ्ते के अंदर ये चौथा पांचवा केस है, और इस केस में तो बहुत ज्यादा है कि कारी और उसके साथ 3 दोस्त जो हैं उन्होंने इज्तिमाई ज्यादती की है बच्चे के साथ, और असलहे की जोर पर, असलहे की नोक पर असलहा दिखाकर उसको डरा धमकाकर जो है वो ज्यादती की है। ये बताता चलूं कि ऐसे ये हुआ भी नहीं है, बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ 2 लोग पहले गए बाजार में, बच्चा मदरसे से निकला उसको वहां से लिया, और उसके बाद 2 आगे खड़े थे, कारी और उसके साथ दूसरा बंदा जो था, और चारों ने मिलकर, अफसोस सद अफसोस आपको ये बच्चे ही मिलते हैं। मैं उस दिन भी वीडियो बना रहा था और मैं देख रहा था कि उसके नीचे बाज जो है, माजरत के साथ मुझे ये लफ्ज नहीं कहना चाहिए लेकिन इसी काम के जो शौकीन हैं वो नीचे कमेंट कर रहे हैं कि जी फेक है, फेक है, फेक है, एफआईआर हो गई है, बच्चा कह रहा है मेरे साथ ज्यादती हुई है, मामलात हो गए। आज इस केस में भी अब वीडियो बना रहा हूं, बाज लूती जो है माजरत के साथ वो नीचे आएंगे, जिनको अपने बच्चों की फिक्र नहीं होती, जो होते ही इंसान के बच्चे ही नहीं है माजरत के साथ, वो तो इंसान है ही नहीं कि जो इसकी मुजम्मत ना करें, इस केस को डिफेंड करने के लिए नीचे आ जाते हैं। पता नहीं आपके घरों में आपके बच्चे नहीं है, मैं तो हैरान हूं जो लोग इस केसों में होते हैं, मैं तो हैरान हूं उनको जब दोबारा घर में जाते हैं तो वो लोग उनको एक्सेप्ट कैसे करते हैं, ये आंखें कैसे लगाते हैं लोगों के साथ, और फिर ये बड़े बड़े कारी बन जाते हैं मदरसों के, और ये जो दूसरे होते हैं बड़े शुरफा होते हैं। हद होती है काम की। मैं तो हैरान हूं कि पुलिस ने इस केस को छुपाया, क्यों छुपाया मुझे नहीं पता। गिरफ्तार मुलजमान किए लेकिन उनकी तस्वीर जो है वो ओपन नहीं कर रहे, और कोई बिल्कुल जी खामोशी है। तो इंतहाई अफसोस हुआ पुलिस की जानिब से। हर जगह पे हम उनकी बड़ी अच्छी मतलब माशाल्लाह करते रहते हैं कि जी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। यहाँ पर थाना सिटी है, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी हमने तो सब कुछ दे दिया है, अब ऑफिशियली मामला ये है कि जी सुपीज होती हैं हर काम की, कि वहां से तस्वीर आएंगी और पीआरओ जो होगा वो तस्वीर भी जारी करेगा, चेहरा ब्लर होगा या ना होगा वो बात की बात है, लेकिन वो पूरी डिटेल भी मीडिया को देगा, प्रेस रिलीज जारी करेंगे, मीडिया को बुलाएंगे ना बुलाएं आप, लेकिन एक प्रेस रिलीज जारी की जाए कि एक इतना बड़ा जुल्म हुआ है, 3 मुलजमान गिरफ्तार हैं, उनके चेहरे तक आपने सामने नहीं लाए, उनके नाम तक आपने सामने नहीं लाए, हत्ता कि केस कोई छुपा दिया है। तो मुझे नहीं पता, मैं डीपीओ साहब से मेरी वीडियो तक मैं उनसे बात भी करूंगा कि आप तक ये बात पहुंच रही है कि आपका जो पीआरओ है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है, इतना बड़ा केस हुआ है, इतनी 4 लोगों ने इज्तिमाई ज्यादती की है और मुलजमान जो है वो छुपाए गए हैं, तो क्यों छुपाए गए हैं ये आप बताएं, थोड़ा सा प्रेस रिलीज जारी करें कि मुलजमान को क्यों छुपाया है, और उम्मीद है कि जी आप बताएंगे कि मुलजमान को क्यों छुपाया गया है। आपकी जानिब से मुझे नहीं लगता, डीपीओ मानसेरा की जानिब से भी कि ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन फर्द वाहिद अगर कोई इसमें या कोई चंद लोग अगर इसमें हैं इन्वॉल्व कि वो मुलजमान को शायद वो मुलजमान कोई होंगे, कोई होता है, मामलात होते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं आप सारे लोग, तो हो सकता है कोई ऐसी बात हो कि वो बात को जो है वो बस कहा गया हो, खैर है यार बस छोड़ो, मीडिया को पता ही नहीं है, लेकिन बात छुपती तो नहीं है। आज हमें पता चल गया 3 दिन बाद, तो खैर हम आज रिपोर्ट कर रहे हैं। एक कारी जो है वो और उसके साथ बाकी 3 लोग जो हैं गिरफ्तार हैं। एक मुलजिम जो है उसने अपनी बीबीए करवा ली है और कुछ दिनों तक इंशाल्लाह उसकी भी खारिज होगी बीबीए। पुलिस का काम बड़ा अच्छा जा रहा है माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे जितने भी केसेस हुए पुलिस बर वक्त अपना काम कर रही है, लेकिन ये जो आज मुलजिम को छुपाया गया है इसकी इंक्वायरी की जाए कि ये क्यों, किसने छुपाया। उनकी तस्वीर भी सामने नहीं आई, एफआईआर सामने नहीं आई, वो हत्ता कि एक बात तक सामने नहीं आई, पुलिस ने बिल्कुल जी छुपाकर उनको जेल भिजवा दिया है। तो खैर इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे। बाकी मैं अपने उलमा से फिर कहूंगा कि खुदारा, मैंने उस दिन भी कहा था आपसे, हाथ जोड़कर मैंने जो है एक बात की थी कि खुदारा इस पे मुजम्मत करें, जुमे के खुतबात होते हैं, जुमे के खुतबे होते हैं, उसमें इसकी मुजम्मत करें। और ऐसे लोग जो हैं उनको मदरसों में आप जब होते हैं या बाहर होते हैं, जो इलाके के लोगों से भी कहूंगा, उलमा से भी कहूंगा और इलाके के लोगों से भी कहूंगा कि इस तरह के जो बीमार ज़हनियत के लोग होते हैं उनको पहचाने और उनको इस इलाके से बाहर करें कि ये क्या बात हुई। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। एक कौम के ऊपर सिर्फ इस वजह से उस कौम के ऊपर इतना बड़ा अजाब आया है, कौम लूत की बात कर रहा हूं,
तो हम में तो अल्लाह माफ करे, पहले मैं खुद का भी कहता हूं कि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन खुदा इन चीजों से बचाए हमें। तो मैं कहता हूं कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और ये जितने केसेस हुए हैं, बफा का केस हुआ है, उस दिन अल्लाह नवाब मदरसे में केस हुआ, और आज ये कारी फैसल और दीगर जो लोग हैं इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैं अपनी अदालतों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आला अदालतों से और आला अफसरान से, मुख्तलिफ इदारों के बड़े अफसरान से मैं कहूंगा कि खुदारा इस पर एक ऐसी कानून साजी करें। अब मैं अपने एमपीएस एमएनएस से भी कहूंगा, वज़रा से भी कहूंगा कि ऐसी कानून साजी भी करें आप कि ऐसे जो मुल्जमान हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि ये जो सब कुछ हो रहा है इस पर कंट्रोल किया जाए। और अल्लाह पाक के अजाब से डरना चाहिए कि अल्लाह वो दिन ना लाए कि हमारे ऊपर कोई बड़ा अजाब आए। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और जो भी अपडेट होगी वो भी आपके साथ इंशाअल्लाह शेयर करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।